हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजिल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नई स्कीम के बारे में जो कि है पोषण अभियान। ये मेंशन है आपके अपकमिंग सुपरवाइजर के एग्जाम के सिलेबस में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा जो अभी तक हम बाकी स्कीम्स को पढ़ते हुए फॉलो करते आए हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एंड किस टाइप की ये स्कीम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन 8 मार्च 2018। तो पोषण अभियान जो स्कीम है ये लॉन्च की जाती है 8 मार्च 2018 को। कहां पर? राजस्थान की झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। हमारे प्रधानमंत्री पोषण अभियान को लॉन्च करते हैं 8 मार्च 2018 को इन द झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और इसी का एक दूसरा नाम है दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो आपके क्वेश्चन पेपर में यह भी हो सकता है कि पोषण अभियान ना करके आपसे यह पूछा जाए कि व्हेन वॉन्च नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाज लॉन्च्ड। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज द नेम, अदर नेम फॉर पोषण अभियान। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ही पोषण अभियान है। अब ये जो पोषण है इसकी भी फुल फॉर्म है। व्हाट इज दैट? इट इज प्राइम मिनिस्ट्रियल ओवरआर्चिंग scheme, S for scheme, H for holistic, scheme for holistic nutrition। ये जो है पोषण की फुल एब्रीवेशन है। ठीक है, POSHAN उसकी कंप्लीट एब्रीवेशन है प्राइम मिनिस्ट्रियल ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये भी एक MCQ बन सकता है। इसमें आपको एक आधा वर्ड इधर उधर करके वो पूछ सकते हैं। न्यूट्रिशन की जगह वो कुछ और डाल दे, ठीक है, होलिस्टिक की जगह हेल्थ लिख दे, तो यू नीड टू नो दिस ऑल्सो। ठीक है, अब आते हैं कि किस टाइप की स्कीम है ये। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर्स में बताया है, मोस्टली जो भी हम स्कीम हमारे सिलेबस में मेंशन है और जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही हैं। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है? जिसकी फंडिंग दोनों से आती है, सेंटर और स्टेट से, बट इंप्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है दैट रिलाइज विद द स्टेट्स एंड यूटीज। फाइन। और कौन सी मिनिस्ट्री है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इधर तक क्लियर है। पोषण अभियान लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। उसी का दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और उसी की जो फुल फॉर्म है दैट इज प्राइम मिनिस्ट्रियल ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक मतलब पूरा, कंप्लीट न्यूट्रिशन, पूरा स्वास्थ्य प्रोवाइड करना। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब क्या है हमारा एम? इस अभियान को लाने का मकसद क्या है, जरूरत क्या है? तो कुछ टारगेट सेट किए गए थे, कुछ टारगेट्स को लेकर इस अभियान को लाया गया था। क्या थे वो टारगेट? पहला, स्टंटिंग को रिड्यूस करना। ये जो अभियान था इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 2018 से लेकर 2022 तक। जो हमने ये जो टारगेट जो सेट किए गए थे अभियान के, वो ये था कि हमें 2022 तक इन टारगेट्स को अचीव करना है। अब तो 2024 चल रहा है, तो क्या ये टारगेट अचीव हुए हैं? कंप्लीटली नहीं हो पाए हैं, इसीलिए इसको एक अलग रूप समझ लीजिए आप दे दिया गया है। तो एक नई तरीके से भी इस स्कीम को लाया गया है। पहले था पोषण अभियान, अब उसको स्टार्ट कर दिया गया पोषण 2.0। ठीक है, वो भी हम अभी आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो एम क्या था इस अभियान को लाने का? पहला, स्टंटिंग को रिड्यूस करना 2% एट द रेट ऑफ हर साल 2% की रेशियो से हमें उसे कम करना है। स्टंटिंग क्या है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब किसी बच्चे की जो हाइट है कम हो फॉर हिज और हर एज। अगर कोई बच्चा 2 साल का है तो उसकी जो रेकमेंडेड हाइट होती है वो होती है 85.5 सेंटीमीटर और जो उसका रेकमेंडेड वेट होता है वो होता है 12 kg। तो अगर 2 साल का बच्चा, उसकी हाइट जो है 85.5 सेंटीमीटर से कम है तो ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टंटेड चाइल्ड। मतलब पर्टिकुलर एज में अगर उस बच्चे की हाइट उतनी नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए तो उसे स्टंटेड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, उसे उतने प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं जितने उसे ग्रोथ करने के लिए, जितने उसे बढ़ने के लिए चाहिए।
ठीक है। दूसरा टारगेट था अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन भी स्टंटिंग का ही होता है, बट स्टंटिंग एक स्पेसिफिकली टारगेट है कि भाई क्या जो मतलब आउटकम है वो क्या है, कि वो हमें दिख रहा है कि बच्चे की जो एज है उसमें जो उसकी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है। अंडर न्यूट्रिशन क्या है, बच्चे की हाइट ठीक है, वेट ठीक है, लेकिन एक्टिविटी में मतलब उतना एक्टिव नहीं है, वो बड़े जल्दी थक जाता है, लेजी बहुत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। तो उसे हमें किससे कम करना है? एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है। तीसरा टारगेट आता है अनेमिया। अनेमिया खून की कमी, ठीक है, और खून में आयरन की कमी, दोनों। ठीक है। अनेमिया, इसको हमें कैसे कम करना है? एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर, 3% हर साल में। तो ये टारगेट था कि 2018 से शुरू किया है, तो 2019 तक 3% करेंगे, 20, 21, 22 मतलब ऑलमोस्ट 4 साल में, तो 4 3 से 12% हम डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट वॉज लो बर्थ वेट। एक जो मतलब एक्सेप्टेबल बर्थ वेट होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो ये माना जाता है कि उसका अगर 2.5 से ऊपर का वेट है तो वो बच्चा हेल्दी कंसीडर किया जाता है, कि वो जो भी उसको अगर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए जो इन्फेक्शंस अगर आसपास के हैं अगर लग जाते हैं तो वो उससे लड़ पाएगा, वो सर्वाइव कर पाएगा। जो बच्चे अक्सर 2.5 kg से कम के होते हैं वो जनरली उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक रेकमेंडेड वेट किया गया है कि जो बर्थ के टाइम पे है 2.5 kg होना चाहिए। अगर बच्चों के नॉर्मली जो इंडिया में जो ग्रोथ बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी जो एवरेज वेट देखा गया कम पाया गया, तो इसीलिए लो बर्थ वेट के जो बच्चे हैं उनका भी हमें कम करना है एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है। तो जो भी बच्चे जिनका एवरेज वेट 2.5 किलो से एट द टाइम ऑफ बर्थ कम है, तो उन्हें उनकी जो नंबरिंग है, उनकी जो संख्या है, उसे हमें कम करना है। किस रेट पे? 2% हर साल। ठीक है, 2% हर साल, तो 4 साल में अराउंड 8%। ठीक है। ओके, तो अब टारगेट पॉपुलेशन कौन है, कि हमें किन लोगों को टारगेट करना है, कौन है बेनिफिशियरी, किनको हमें फायदा पहुंचाना है इस स्कीम के थ्रू, तो वो है, जैसा आज तक की हमने स्कीम में देखा ही है कि जो हमारा टारगेट रहता है वो मेनली रहती है विमेन्स और छोटे बच्चे। तो यहाँ पे कौन है? यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, साथ में एडोलसेंट गर्ल्स। एडोलसेंट गर्ल्स जो होती हैं 11 से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक। ठीक है। एडोलसेंट पीरियड जब स्टार्ट होता है, दैट इज अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है। किशोरावस्था से युवावस्था का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसे कहा जाता है एडोलसेंट। फाइन। और एक और ये जो स्पेसिफिकली टारगेट जो स्टंटिंग का था कि 2% हमें लाना है नीचे, तो जो फुल टारगेट था वो क्या था कि हमें 2022 तक जो स्टंटिंग हमारे देश में पाई जाती है वो है 38.4%। ठीक है। पूरी पॉपुलेशन में जो मतलब पूरे पॉपुलेशन जो मतलब सपोज हमारे पास 100 बच्चा है अगर हमारे देश में, उसमें से जो 38 बच्चे हैं वो स्टंटेड होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं। ठीक है। तो 38 से हमें वो परसेंटेज कम करनी है टू 25%। कब तक? 2022 तक। तो क्या हम ये कर पाए हैं? अभी एट प्रेजेंट स्टंटिंग का जो रेशियो है ना, दैट इज अराउंड 30% है। अभी भी हम ये अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो स्टंटिंग का जो मेन टारगेट था वो था कि हमें लाना है 2022 तक फ्रॉम 38.5% से 25% तक। ठीक है। ओके। It aims to ensure service delivery and intervention by use of technology and behavioral change. अब ये देखने की बात है कि पोषण अभियान में कोई नई चीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, आंगनबाड़ी में सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, उन सब में बच्चों को, औरतों को, एडोलसेंट्स को उनको न्यूट्रिशन दिया ही जा रहा है, उनके हेल्थ का ध्यान रखा ही जा रहा है। तो पोषण अभियान में कुछ एक्स्ट्रा या कुछ नई चीज़ नहीं दी जा रही, पर क्या किया जा रहा है कि पोषण अभियान इसलिए लाया गया कि ये एंश्योर किया जाए, कि ये कंफर्म किया जाए कि ये पूरी तरह से दिखे कि भाई जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन, जो भी हम चीज़ें देना चाहते हैं टारगेट पॉपुलेशन को, वो वहाँ तक पहुँचे। अब उसके लिए अगर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो हम वो भी लाएं, अगर उसके लिए हमें बिहेवियर में, ठीक है, व्यवहार में चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो भी लाएं। ठीक है। जिस भी तरीके की टेक्निक की ज़रूरत होगी हम वो लाएंगे, और जो सर्विस हमें टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचानी है, जो हमारे टारगेट है स्टंटिंग को रिड्यूस करना, वास्टिंग को, वो हम करें, वो हम अचीव करें। ठीक है। तो नई कुछ स्कीम न्यू नहीं है, बट वेज तरीके नए लाएं। ठीक है। टारगेट्स वही हैं हमारे, चीज़ें हमें वही प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन ही देना है, हेल्थ ही देना है, आयरन की गोलियां ही देनी है, लेकिन तरीके नए लाने हैं।
ठीक है, वो तरीके नए क्या हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका इस्तेमाल करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। ठीक है, इसी के अंडर स्वस्थ भारत प्रेरक, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडिविजुअल अपॉइंट किया जाएगा जिसका नाम होगा स्वस्थ भारत प्रेरक, जो कोऑर्डिनेट करेगा, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर्स होंगे जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी बाकी स्कीम्स को देखने की, वो उनके साथ तालमेल बिठाकर देखेगा कि इस स्कीम की जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है लोगों तक ये पहुंच भी पा रही है कि नहीं, इसका कुछ फायदा हो भी पा रहा है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वस्थ भारत प्रेरक जो हैं वो किस स्कीम के अंडर आते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं पोषण अभियान के अंडर। फाइन, और ये भी पूछेंगे कि स्वस्थ भारत प्रेरक कौन से लेवल पे होते हैं, क्या ये विलेज लेवल पे होते हैं, क्या ये स्टेट लेवल पे होते हैं, क्या ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्वस्थ भारत प्रेरक को अपॉइंट किया जाएगा। फाइन, चलिए ओके, अब कंपोनेंट्स क्या हैं पोषण अभियान के, मतलब किस तरह से जो हमारे टारगेट्स हैं ऑलरेडी हम उन्हें अचीव करेंगे, किस तरह से हम लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाएंगे। तो चलिए, पहला है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स क्या होते हैं, जहां पे लोगों की भागीदारी के साथ ही सर्विस को पहुंचाया जाता है, लोगों को मिलाकर, जैसे जन आंदोलन। ठीक है, मीटिंग्स होंगी, ठीक है, सेमिनार्स होंगे, लेकिन लोगों को बिठाकर, लोगों को मिलाकर, लोगों की भागीदारी के साथ। ठीक है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाएगा, उनके तक ये नॉलेज, ये सूचना पहुंचाई जाएगी कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई है, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। ये भी पहुंचाया जाएगा कि उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए, उनको किस तरह से ध्यान रखना है। जो न्यू मदर्स हैं उन्हें बताया जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, 6 महीने तक उनको ब्रेस्ट फीड पे रखना चाहिए, 6 महीने के बाद उनको किस तरह का खाना खिलाना चाहिए। तो ये सब जो है ये नॉलेज उनके तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, किस तरीके से, बाय इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, और ये कैसे होगा, मीडिया के थ्रू, आइदर टेलीविजन यूज किया जाएगा या रेडियो चैनल्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, जो छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाती हैं उनके थ्रू, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं उनके थ्रू लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा। आपने सुना ही होगा, हर साल सितंबर के महीने में पोषण माह बनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ सितंबर, और ये जो पोषण पखवाड़ा होता है ये मार्च के महीने में होता है। तो इसमें ना मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज होती है, पूरे महीने ये किया जाता है कि लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक्स पे लेकर उनको वो सूचना पहुंचाई जाए। फिर वो किसी भी मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो चैनल्स का, टेलीविजन का, जैसे मैंने पहले आपको बताया। पूरे महीने सिर्फ फोकस किया जाएगा लोगों को अवेयरनेस के लिए। जब चारों तरफ से आपको एक इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड की जाती है, चारों तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठती है, आपके दिमाग में वो असर डालती है। जैसे पल्स पोलियो पहले हमारे देश में पोलियो बहुत था, लेकिन हम उसे अपने देश से निकालने में कैसे कामयाब हुए हैं, क्योंकि इस तरह से उसको जन आंदोलन बना दिया गया। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज को, जैसे अमिताभ बच्चन को लेके एडवर्टीजमेंट्स बनाई गई, लोगों को हर एड में, हर मूवी में दिखाया जा रहा है कि उससे क्या नुकसान होता है, वो देना कितना ज़रूरी है, और निःशुल्क वो दवाई उपलब्ध कराई गई। तो इससे हुआ कि लोगों को अवेयरनेस मिली और लोग गए। और यहाँ तक अगर लोगों को याद भी नहीं है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आता है उसी टाइम पे घर घर आके आंगनवाड़ी वर्कर्स याद दिलाते हैं, हाँ आपके बच्चे अगर 5 साल से छोटे हैं आप उन्हें पिलाइए। इसका क्या नतीजा हुआ कि पोलियो आज हमारे देश से इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, तो ये जन आंदोलन, क्योंकि लोगों की भागीदारी। अब जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो कौन है, वो कम्युनिटी से ही निकले हैं, उन्हीं के जाने पहचाने लोग हैं। ठीक है, तो ये जब जन आंदोलन बनता है तो बिहेवियर चेंज भी आता है, लोग उस चीज को अंडरस्टैंड भी करते हैं, समझते भी हैं, और तभी कोई स्कीम भी सक्सेसफुल होती है। अब आप देखिए, अगर हम स्वच्छ भारत स्कीम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वो जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले हमारे देश में ओपन डेफिकेशन का कितना ज़्यादा प्रचलन था। हर गांव में तो कहीं पे टॉयलेट्स थे ही नहीं, और अगर थे भी तो लोग यूज़ नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ठीक है, स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, आपने एक फॉर्मेट बना दिया, आपने पैसे भी ले लिए, आपने टॉयलेट्स भी बना दिए, लेकिन भाई उन टॉयलेट्स को यूज़ करना है। वो जब तक इंसान के अंदर खुद से वो बिहेवियरल चेंज, उसके व्यवहार में वो चेंज नहीं आएगा, जब तक उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि वो ज़रूरी है, तब तक उस टॉयलेट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, आप मूवीज देख लीजिए, एड्स देख लीजिए, फिल्म्स देख लीजिए, रेडियोस देख लीजिए, हर जगह से ये चीज को इतना ज्यादा प्रचलित कर दिया
कि भाई आपको यूज करना है और उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या नुकसान है। ठीक है, इससे ये हुआ कि आज मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर विलेज में टॉयलेट्स हैं, लोग यूज भी करते हैं। वो जो उनका जो माइंड सेट था कि नहीं घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसे यूज करने से ये होता है वो होता है, वो सब उनके माइंड से चला गया। तो उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में चेंज आया। और वो कैसे आया है? कम्युनिकेशन को यूज करके। ठीक है, वो चीज कम्युनिकेट की गई है, उसके लिए यूज किया आपने मीडिया का भी, यूज किया आपने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज का भी, जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है ना, पर्सनैलिटी ये होता है ना, साइकोलॉजिकली होता है, जब कोई बड़ी पर्सनैलिटी कुछ बात करती है तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या, तो नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स फॉर कुपोषण मुक्त विलेज। ठीक है, ये भी रखा गया है कि कोई विलेज अगर कुपोषण मुक्त हो जाता है, कि अगर कोई ऐसा विलेज है जहां पे एक सिंगल बच्चा भी अंडरवेट नहीं पाया जाता, जिसका जो वजन है उसकी उम्र के हिसाब से छोटा नहीं है, तो भाई उन ऐसे विलेज को, ऐसी पंचायत को इंसेंटिव्स, अवार्ड्स दिए जाएंगे, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, अवार्ड दिया जाएगा, जिससे उनको एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, उनको एक पुशअप मिलेगा कि वो और इस तरह से जाए। एक आ जाता है ना कॉम्पिटिशन की भावना। ठीक है, विलेजेस में आ जाएगी कि हाँ हमें टॉप करना है, हमें करना है। तो ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन सभी विलेजेस को, पंचायत को, जो कुपोषण मुक्त कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्मार्टफोन आईटी। ठीक है, स्मार्टफोन्स लिए जाएंगे, जैसे पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि स्वस्थ भारत प्रेरक अपॉइंट किए जाएंगे। तो जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे उन्हें फोन्स, स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे, ताकि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रैक कर सके कि अगर कोई बच्चा आ रहा है, सपोज कोई बच्चा आया उनके पास जो जिसका जो वेट था बर्थ के टाइम पे कम था, अब उन्होंने उसको ट्रैक करना है कि हर महीने, हर हफ्ते उन्होंने वेट चेक करना है, हाइट चेक करनी है कि ठीक है ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं, माइलस्टोन अचीव हो रही है नहीं। तो वो स्मार्टफोन के थ्रू कंप्लीट डेटा रख सकेंगे और इस तरीके से जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे। फाइन, ओके। तो नेक्स्ट इज पोषण 2। जैसे मैंने आपको बताया जो टारगेट्स थे वो थे 2022 तक और नाउ इट इज 2024। तो अब बहुत सी स्कीम जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उन्हें अमलगमेट कर दिया गया, मतलब उनको इकट्ठा करके ला दिया गया है एक ही अम्ब्रेला स्कीम के अंडर, जिसका नाम है पोषण 2.0। ठीक है, पोषण 2.0 इसी के अंदर आती है SNNP जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी, दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और पोषण अभियान जो पहले से चलता आ रहा है, उन दोनों को मिलाकर एक ही के अंदर अम्ब्रेला स्कीम के अंदर ला दिया गया है, ताकि उनको इंटीग्रेट किया जाए, उनको मिलाकर, क्योंकि मकसद तो एक ही है, तो अलग अलग जगह रख के नहीं, उनको मिलाकर उन्हें एक नया रूप देकर और एफिशिएंट बनाकर कि और आसानी से और जल्दी से वो टारगेट अचीव हो पाए, सिनर्जी लाई जा सके। ठीक है, इसके भी कंपोनेंट्स क्या है, ऑलमोस्ट पोषण अभियान 1 और 2.0 के कंपोनेंट सेम ही है, कुछ चेंजेस हैं। वन इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, जब आप दो चीजों को मिलाकर उन्हें एक नई चीज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सारी स्कीम्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, उन्हें मिलाया गया, एक ही के अंडर लाया गया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई, चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज हो या कुछ नई फीचर्स लाना हो, तो उनको लाकर एक ही जगह पे लाकर उनको कन्वर्ज करके टारगेट पॉपुलेशन तक उनके बेनिफिट्स को पहुंचाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताई है, जो कि कम्युनिटी बेस्ड, जो सबसे पूरे वर्ल्ड का जो स्कीम है, कम्युनिटी बेस्ड लार्जेस्ट स्कीम है, और उसका मकसद वही है, टारगेट पॉपुलेशन वही है कि छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज और जो दूध पिलाती हैं मदर्स, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत का ध्यान रखना, उनकी जो ग्रोथ का है, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाना। ठीक है, तो इसमें भी यूज किया जाएगा किसका, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। ठीक है, तो ट्रैक किया जाएगा, मतलब उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है फर्स्ट मंथ में, तो पूरा प्रॉपर देखा जाएगा सेकंड मंथ में कैसा था, थर्ड मंथ में, अप टू द बर्थ ऑफ अ बेबी, और बेबी का बर्थ हो गया तो उसका भी कंप्लीटली अप टू 6 इयर्स देखा जाएगा कि प्रॉपर वो माइलस्टोन की वो सही टाइम पे चल रहा है, सही टाइम पे बैठना सीख रहा है, सही टाइम पे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इससे जो है ओवरऑल उसकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट, बिहेवियर चेंज, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दैट इज थ्रू द जन आंदोलन, लोगों की भागीदारी के साथ उनके व्यवहार में चेंज लाना। और कैसे होगा, दैट इज बाय द स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ कम्युनिकेशन, की बातचीत का इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे फिर वो प्रिंट मीडिया हो, मतलब न्यूज़पेपर्स हों, चाहे फिर वो रेडियो चैनल्स हों, टेलीविजन्स हों, एड्स हो, कैंपेन्स हो, जो भी हो, उनके थ्रू लोगों में बिहेवियर में, व्यवहार में चेंज लाना। ठीक है, ओवरऑल व्यवहार में। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स, जैसे हमने पहले देखा कुपोषण मुक्त भारत के कुपोषण मुक्त विलेज के अंडर भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो
जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, जो भी काम करेंगे इस अभियान के अंतर्गत, जैसे आशा आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जो वर्कर्स आते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे लोगों को जागरूक करना है, कैसे लोगों को बतानी है इंपॉर्टेंस इन चीज़ों की, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज ग्रीवियंस रिड्रेसल। ग्रीवियंस रिड्रेसल एक कमेटी, एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। तो लोगों को अगर इस स्कीम या इसके अंतर्गत जो भी स्कीमें आती हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो वहाँ के अपना प्रॉब्लम का, अपनी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। फाइन। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स द नीड। जैसे एम तो हमने देखा, वो थे हमारे टारगेट कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हम पाना क्या चाहते हैं थ्रू द पोषण अभियान। अब है नीड की, जरूरत क्यों है पोषण अभियान की। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया था, उसमें ये देखा गया था कि देश में स्टंटिंग का लेवल बहुत हाई है। स्टंटिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट इज लो हाइट फॉर एज, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा है। 2019 और 21 का डेटा मैंने यहाँ लिखा है। 35.5% बच्चे स्टंट हैं बिलो द एज ऑफ 5 years और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। तो 5 साल से छोटे 32% बच्चे जो हैं वो अपने पर्टिकुलर एज में जितना उनका वेट होना चाहिए उससे उनका कम है, और वो 35% जो है वो स्टंटेड है। और हमारा टारगेट क्या था, अराउंड 25% पहुंचने का, ठीक है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड में से 17%, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे वास्टिंग है, वास्टिंग क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है, जब आपका वेट जो है दैट इज लेस फॉर योर हाइट। मतलब जैसा मैंने आपको पहला डाटा बताया कि 2 साल का बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए वो क्या है 85 सेंटीमीटर, और उसकी वेट कितना होता है 12 kg। तो अगर कोई बच्चा जिसकी हाइट तो ये है पर उसका वेट इतना नहीं है, ठीक है, 12 kg वेट नहीं है, वेट उसका कम है, तो ही विल और शी विल बी कंसिडर्ड एज वास्टिंग, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे वास्टिंग हैं उसमें से 17% हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़रूरत हुई पोषण अभियान की। ये सब डेटा को देख के ही ज़रूरत पड़ी कि हाँ हमारे देश में, क्योंकि बच्चे तो हर देश का फ्यूचर होते हैं। अगर बच्चों का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अगर बच्चे ही कुपोषित हैं, बच्चे ही हेल्दी नहीं हैं, तो कल को हमारा देश हेल्दी कैसे होगा, तो देश को कौन चलाएगा, ठीक है। तो बच्चों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि एक इंसान की कंप्लीट नॉलेज, उसके जितनी भी जानकारी उसे है, उसके अंदर जितनी भी स्किल है, आर्ट काम करने की जो भी है, उसे अपने पूरे लाइफ टाइम में वो जो वो अर्न करता है, पूरे लाइफ टाइम में वो जो नॉलेज, जो स्किल वो सीखता है, जिससे वो सोसाइटी को देने में, कुछ वापस देने में कामयाब हो पाए, उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये इसका ना इंडेक्स निकाला जाता है और 180 देशों में से हम 116 नंबर पर हैं। तो इसी से पता चलता है कि एक अगर एवरेज देखी जाए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है, तो इसका मतलब तो हमारे देश में मतलब ह्यूमन कैपिटल के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या आ जाता है, आपका हेल्थ, नॉलेज। सबसे पहले तो हेल्थ ही है ना, हेल्थ अच्छी होगी तो आप एजुकेशन गेन करेंगे, एजुकेशन लेंगे तो आप फिर स्किल को ही सीखेंगे, और ये सब चीज़ें होंगी तो आप सोसाइटी को रिटर्न में कुछ दे पाएंगे, तो आप सोसाइटी के बेनिफिट में कुछ कर पाएंगे कल को। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं, आप स्टार्टिंग से ही हेल्थ नहीं रही, तो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई स्किल नहीं सीख पाएंगे, स्किल नहीं तो आप कुछ कमा नहीं पाएंगे और सोसाइटी को रिटर्न में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से सोसाइटी पे बर्डन रह जाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, एंड हमारा जो रैंक है दैट इज 116/180। तो इन तीनों डेटा से ये क्लियर हो जाता है कि पोषण अभियान इज मस्ट, ठीक है। बच्चों का, लेडीज़ के और एडोलसेंट गर्ल्स के न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना इज मस्ट। फाइन। तो पोषण अभियान हो गया। अब उसके बाद है उसी के इंक्लूडेड पोषण माह बनाया जाता है। कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर। मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज होती हैं जिसमें मैंने आपको बताया फोकस किधर होता है, एंटीनेटल केयर, बच्चे के पैदा होने से पहले उसका ध्यान रखना, मतलब 9 महीने जो होते हैं उस 9 महीने में प्रेग्नेंट लेडी का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा तो ही एक हेल्दी बच्चे का जन्म होगा, उसका वेट कम नहीं होगा। अगर जो औरत प्रेग्नेंट है उसे ही न्यूट्रिशन सही नहीं मिला तो जो बच्चा पैदा होगा उसके तो 100% चांसेस है कि वो अंडरवेट हो, उसे कोई ना कोई बीमारी हो, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर तो मस्ट है। नेक्स्ट आ गया ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग की 6 महीने तक कम से कम बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट अनेमिया, खून की कमी, गर्ल्स एजुकेशन, औरतों की एजुकेशन पे ध्यान, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो जानेंगी कि उनकी न्यूट्रिशन, उनका खान पीन, उनकी सेहत कितनी ज़रूरी है आने वाले बच्चे के लिए भी, ठीक है। राइट एज ऑफ मैरिज एंड ईटिंग हेल्दी, सिर्फ खाना नहीं, सही खाना,
ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो हाँ वो बच्चा हेल्दी है, उसे 3 टाइम का खाना नहीं, सही खाना सही प्रोपोर्शन में, उसे जितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए उसे उतना मिल रहा है, जितनी कैलोरीज चाहिए वो मिल रहा है, तो इसकी भी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को, जब बच्चे ग्रोइंग होते हैं ना, उन्हें दे दिया जाता है कि ठीक है उसे भूख लग रही है, उसे बिस्किट दे दीजिए, उसे रस दे दीजिए, बट उससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसका पेट तो भरेगा पर उसकी ग्रोथ में, उसके पालन पोषण में उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ग्रोइंग बच्चों को जरूरत है प्रोटीन की, उसकी जगह है अंकुरित दालें देना, ठीक है, जिससे पेट भी भरे, उसे फायदा भी हो। तो इन चीजों की भी नॉलेज दी जाती है। इस पोषण माह में मंथ लॉन्ग एक्टिविटी होती है जिसमें कैंपेन्स बनाए जाते हैं और मीटिंग्स की जाती हैं और लोगों को इन चीजों के बारे में जागरूक किया जाता है, ठीक है, थ्रू द सोशल बिहेवियर कम्युनिकेशन, ठीक है, सोशल बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन, आपके बिहेवियर में चेंज लाकर थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था पोषण वाटिकास। पोषण वाटिका क्या है? दीज आर द स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर द पीपल ऑफ द हाउस ग्रो वेजिटेबल, ठीक है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह अवेलेबल है तो आप वहां पे वेजिटेबल्स को उगाएं, ठीक है। घर का मैन्योर, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ तो बचता है, तो वो एक ऑर्गेनिक खाद की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। सूखा और गीला कचरा जैसे आजकल अलग अलग लिया जाता है, तो गीला कचरे का आप कंपोस्ट बना सकते हैं आराम से, ठीक है, उसे दबा दीजिए तो वो कंपोस्ट का काम करता है। तो घर में अगर किसी, हर एक गांव में अक्सर आगे लैंड होता ही है, खाली जमीन होती है, तो उन्हें इस चीज के लिए किया जाए कि वो वहां पे सब्जियां उगाएं, और उससे ये फायदा होगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी औरत लैक ऑफ न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होगी, क्योंकि घर में सब्जियां उग रही हैं तो उन सब्जियों का उनको डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर 4.37 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोषण वाटिकास को एस्टैब्लिश किया है। यही जब पोषण माह जब स्टार्ट हुआ 2022 में, तब उन्होंने 4.37 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोषण वाटिकास को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। और जितने भी आंगनवाड़ीज में या प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं उनके पीछे कोई भी लैंड खाली है तो वहां पे पोषण वाटिकास को एस्टैब्लिश किया गया कि वहां पे वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाएगा ऑर्गेनिक वे से, ठीक है, घर में बनी खादों से, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं यूज किए जाएंगे, यूरिया नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। तो घर ऑर्गेनिक तरीके से उन्हें ग्रो किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो भी करें, ठीक है, सब लोग। और फायदा क्या होगा कि एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हर इंसान, ऑल द स्टेक होल्डर, मतलब अगर एक विलेज है तो हर बंदा, वहाँ का पंचायत का हर मेंबर, वहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर्स के वर्कर्स, हेल्पर्स, हर स्टेक होल्डर, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो जहाँ पे भी लैंड अवेलेबल है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, प्राइमरी स्कूल्स में, जहाँ पे भी है वहाँ पे वो ये पोषण वाटिकास को एस्टैब्लिश करेंगे और लोगों को भी ये जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे, उन्हें भी इस चीज़ के लिए एनकरेज करेंगे कि भाई वो भी अपने अपने घरों में पोषण वाटिकास को एस्टैब्लिश करें, मतलब छोटी छोटी जगहों पर अपने सब्जियां और फ्रूट्स को ग्रो करें, ठीक है। दिस इज पोषण वाटिकास, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पोषण वाटिकास जो है दैट इज, ये डेटा ध्यान रख सकते हैं आप इसका, और इसके डेफिनेशन को ध्यान रख सकते हैं कि क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि पोषण वाटिकास क्या है, क्या कि वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो की जा रही हैं, क्या वहाँ पे फर्टिलाइजर्स से यूज़ करके वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, तो थोड़ा ट्विस्टेड करके वैसे पूछ सकते हैं, तो आप पोषण वाटिकास में ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और वन इज इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट इज पोषण ट्रैकर, ठीक है, ये अगला हमारा टॉपिक है। पोषण ट्रैकर एक ऐप है जो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, कब? 1 मार्च 2021 में, ठीक है, 1 मार्च 2021 में। और ये 360 डिग्री व्यू रखती है आंगनवाड़ी सेंटर्स के वर्कर्स का जो काम है उस पर, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर्स का हमने पढ़ा, लास्ट हमने वीडियो लेक्चर में आंगनवाड़ी सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो अब वर्कर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे टीकाकरण की हो गई या न्यूट्रिशन देने की हो गई, तो वो टारगेट पॉपुलेशन तक पहुँच रही है और उसको कोई फ़ायदा भी हो रहा है, उस सब का जो लेखा जोखा है ना वो इस ऐप में रहता है, ठीक है। ऐसे जो पेपर वर्क होता है ना, वो एक जगह रखना फिर भूल जाना, और वो एक जगह पे कंपाइल करके रहे भी ना रहे, तो इस ऐप से उस हिसाब का रखना, और हर बंदे का, लाइक अगर छोटा बच्चा है, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि अंडरवेट है, तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि हाँ उसका ग्रोथ हुई, उसे कोई फायदा हुआ, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो उसको राशन दे रहे हैं घर ले जाने के लिए, उससे उसको कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, वेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, हाइट इंक्रीज हो रही है कि नहीं, तो कंप्लीट एक डेटा ना
सॉफ्टवेयर के हिसाब से रखा जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डिलीवरी है वो एफिशिएंट हो जाएगी, कहीं से भी लूप होल नहीं होगा, ठीक है। जब एक सॉफ्टवेयर एक ट्रैकिंग हो रही है ना, वहां पे आप कुछ कहते हैं छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। कागजों में आपने कुछ और एंटर कर दिया, एक्चुअल में कुछ हो रहा है, वो चलता है। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर हो गया, वहां पे वो चीज ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, प्रॉपर पूरा चेक किया जाएगा कि आंगनबाड़ी वर्कर भी पूरे ऑनेस्ट वे से अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए स्मार्टफोन जो हैं वो प्रोक्यूर किए जाएंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। अब ये क्या है, गवर्नमेंट को जब भी अपने काम के लिए किसी मशीनरी की कह लो या किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो ये फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर नहीं करते। तो एक गवर्नमेंट की जो आप समझ लीजिए एक वेब साइट होती है जहाँ से वो ये प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो वहीं से ये स्मार्टफोन्स लिए जाते हैं, यहीं से स्मार्टफोन लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। साथ ही एक इंडिविजुअल को भी अपॉइंट किया जाता है जो उन आंगनवाड़ी वर्कर्स की हेल्प करे अगर उनको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इस ऐप को चलाने में, इस ऐप के मेंटेनेंस में, इस ऐप में डेटा डालने में अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हर एक स्टेट में एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाएगा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तो अब अचीवमेंट्स क्या हैं? अचीवमेंट्स ये हैं कि अभी तक 10 करोड़ 6 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर, ठीक है। जितने भी लोग हैं इतने लोग रजिस्टर हो चुके हैं। अब इतने लोग हो चुके हैं, इसका मतलब इनको बेनिफिट भी मिला है। तो एक क्लियर कट डेटा आ जाता है कि कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो ड्रॉप आउट हो रही हैं स्कूल की, उनकी भी तादाद कम हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका न्यूट्रिशन एनीमिया उनका कम हो रहा है और उनकी गर्ल्स एजुकेशन के बारे में जो जागरूकता है वो बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, एज अप्रोप्रिएट टेक होम राशन, टेक होम राशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको आंगनवाड़ी सर्विसेज के बारे में जब पढ़ाया था तब बताया था कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं आ पाते उन्हें टेक होम राशन दिया जाता है कि घर ले जाने के लिए राशन दिया जाता है, ठीक है। तो एज अप्रोप्रिएट लोगों को, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को और जो 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें टेक होम राशन भी दिया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अराउंड 22.40 लाख एडोलसेंस गर्ल्स जो हैं वो पोषण 2 के अंडर कवर की गई हैं, ठीक है। ये भी डेटा इसी ट्रैकर ऐप से हुआ है, ठीक है। सो ये सब हैं अचीवमेंट्स ऑफ द पोषण अभियान। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नई स्कीम के साथ। थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड।